अगर आप बारी एनर्जी आईपीओ के अंदर पैसे लगाए थे और आपकी अलॉटमेंट नहीं मिला है और आपकी जो पैसा है वो आपको अभी तक नहीं मिला है, आज 30 तारीख हो चुका है, फिर भी आपको आपकी अलॉटमेंट नहीं मिला है, फिर भी आपको आपकी जो पैसे है वो रिफंड नहीं मिला है, तो इस सिचुएशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, कब तक आपको पैसे मिलेगा, या फिर आपको पैसे को लेने के लिए कुछ कंप्लेन वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं, सब कुछ मैं आपको वीडियो करना बताऊंगा। तो आसान भाषा में मैं आपको समझने की कोशिश करूँ तो जैसे ही आप किसी भी आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप जैसे यूपीआई के थ्रू आप उस प्लेटफॉर्म को आप परमिशन देते हो, तो आपकी वो परमिशन वो प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर लगाता है, और आप जिस आईपीओ के अंदर आप पैसे लगा रहे हो उस आईपीओ की एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के पास उसका रिक्वेस्ट जाता है और वो रजिस्टर जो है बैंक को परमिशन देता है आपके पैसे को आप ही की अकाउंट में ब्लॉक कर देने के लिए। क्योंकि अगर आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर से कर लिया जाता है तो उस टाइम पे ये होता है, बाद में जब आपको आपकी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उस टाइम पे आपके पैसे आपको रिफंड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से आपकी पैसे की सिक्योरिटी की वजह से आपकी जो पैसा है वो आप ही की अकाउंट के अंदर ब्लॉक किया जाता है, ताकि आपको आपकी अलॉटमेंट ना मिले। तो वही रजिस्टर दोबारा उसी बैंक को परमिशन देता है कि इस पर्सन की जो अकाउंट है, जो पैसे को आपने ब्लॉक किया था बैंक के अंदर उनके अकाउंट के अंदर, उसका अलॉटमेंट को नहीं मिला है उसको, और उसकी जो पैसे है उसको आप अनब्लॉक कर दीजिए। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको बारी एनर्जी आईपीओ के अंदर पैसे नहीं मिला है तो उस टाइम पे आपको जो है आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। अगर आपको पैसे मिल चुका है तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको कौन सा प्रोसेस है वो चलिए अब जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने के लिए कि कौन सी डेट है जिसकी बीच में आपको पैसे आ ही जाएगा, उस डेट को जानने के लिए आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने पैसे कटवाए थे, यानी कि जो यूपीआई एप्लीकेशन, कुछ हो सकता है वो फोन पे, गूगल पे, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आपको जाना है। तो यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, मैं यहाँ पे गूगल पे को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो जिसके थ्रू आपने पैसे को कटवाए थे। तो आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ आपकी जो अकाउंट की लोगो है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। हर एक एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन होता है ऑटो पे का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा, एक है लाइव, एक है पेंडिंग, एक है कॉम्प्लीट। तो मेरे इस सिचुएशन पे यहाँ पे मैं कॉम्प्लीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे बारी एनर्जी की जो पैसे है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो उस सिचुएशन पे आपकी ये जो लिस्ट है, ये जो बारी एनर्जी की आईपीओ है वो यहाँ पे आपको लाइव सेशन के अंदर मिलेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे इस टाइम पे दीपक बिल्डर की जो पैसे है वो मेरे यहाँ पे अटका हुआ है, तो इसी वजह से वो यहाँ पे अटका हुआ है, अभी तक मुझे यहाँ पे नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइव सेशन के अंदर होगा। अगर आपकी बारी एनर्जी की जो आईपीओ जो है वो यहाँ पे आपको इसी लाइव सेशन के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपको आपके पैसे जो अभी तक आपको नहीं मिला है। तो आपको सिंपल सा जो करना पड़ेगा, आपको आपकी बारी एनर्जी वाला जो आईपीओ यहाँ पे लिस्ट के अंदर आएगा, आपको यहाँ पे सिंपल सा उसके अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको हर एक आईपीओ के अंदर 2 डेट आपको दिखा जाएगा। एक है स्टार्ट डेट, जिस डेट से इस आईपीओ लॉन्च हुआ था वो डेट से होगा, और इन डेट यानी कि जिस डेट की बीच में आपको पैसे आ ही जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे है 10 नवंबर 2024, इसके बाद यानी कि 11 नवंबर 2024 वो डेट नहीं आएगा, उससे पहले 10 नवंबर के अंदर ही जितने लोगों ने अप्लाई किया था, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था, उनकी पैसे उनके बैंक अकाउंट के अंदर अनब्लॉक हो जाएगा। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, 10 नवंबर के बीच में आपके पैसे आपको मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी आप इतना टाइम वेट नहीं कर सकते, तो कुछ प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप इनका जो रजिस्टर है डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हो, या फिर आप आपकी जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आपने पैसे कटवाए थे उस बैंक के अंदर पर्सनली जाके भी आप विजिट कर सकते हो। वहां से अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उस टाइम पे आप जो रजिस्टर, जो जैसे कि हर एक आईपीओ के अंदर अलग अलग रजिस्टर होता है, बारी का भी अलग रजिस्टर है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके बारी एनर्जी की जो रजिस्टर है उनका ईमेल एड्रेस को निकाल के आप वहाँ पे ईमेल करके आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बोल सकते हो। वहाँ से आपको पर्सनली गाइड कर दिया जाएगा, और आपको हो सकता है 10 नवंबर 2026 से पहले आपको आपकी जो पैसे है वो आपको रिफंड मिल जाए। हर एक आईपीओ के अंदर अगर आप पैसे लगाते हो, 2-3 दिन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, लिस्टिंग भी हो गया, फिर भी आपको पैसे नहीं मिल रहा है, रिफंड नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप बस जहाँ पे आप पैसे कटवाए थे, जिस एप्लीकेशन के थ्रू, जिस यूपीआई के थ्रू, वहाँ पे आप जाके आप पर्सनली चेक कर लेना उसका लास्ट डेट कब है, और डेट तक अगर आपको पैसे नहीं मिलता है तो उस टाइम पे आपको कॉम्प्लेन करना ही है। तो ऐसा पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ अगर आपको बारी एनर्जी की रिफंड नहीं मिला था अभी तक, तो उस टाइम पे अगर आप पैनिक हो गए थे, आपको थोड़ा बहुत राहत जरूर मिला होगा। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरा भी दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर की जो आईपीओ की पैसा है वो भी अभी तक अटका हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ मैं 1-2 दिन में मेरे यहाँ पे आ जाएगा।
तो चलिए आज का वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो की लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक कीबोर्ड टाइम के साथ साथ नए नए वीडियो को आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप तक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।